नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं अभी सीवीपी एनालिसिस। इसका फुल फॉर्म है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ द प्रॉफिट चेंज ड्यू टू द चेंजेस इन फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेल प्राइस, क्वांटिटी एंड मिक्स सेल मिक्स। कंपनी में अगर आप फिक्स कॉस्ट में चेंजेस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस करते हैं, सेल की प्राइस में चेंजेस करते हैं, या फिर सेल को मिक्स करने जाते हैं, या फिर उसकी क्वांटिटी को चेंज करते हैं, उसको चेंज होने से आपके प्रॉफिट के लेवल में क्या चेंजेस आते हैं, उस स्टडी को बोलते हैं सीवीपी एनालिसिस या फिर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ये कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस रिलेशनशिप दिखाती है अमंग कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। जो भी कंपनी की कॉस्ट लगेगी, जो भी कंपनी सेल कर रही है, प्लस उसका जो प्रॉफिट आ रहा है, आपस में रिलेशनशिप की एक स्टडी है। इस स्टडी को करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले तो कहता कंपनी अपना एक मिनिमम सेल का लेवल सेटअप कर सकती है जिससे वो अपने लॉस को कम कर सकती है। इसके लिए सीवीपी एनालिसिस स्टडी की जाती है। एक ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं कि अपने लॉस को कम करने के लिए मिनिमम सेल कितनी चाहिए कंपनी को, उसके लिए सीवीपी एनालिसिस करेगी। दूसरा, डिजायरेबल प्रॉफिट मिक्स क्या होना चाहिए कंपनी के लिए जिससे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ सकता है, उसके लिए भी कंपनी कहता है ये सीवीपी एनालिसिस स्टडी करती है। तो कंपनी को पता लग जाता है एक्चुअल में क्या चीज कम करने से या क्या चीज बढ़ाने बढ़ाने से हमें बेनिफिट हो रहे हैं, तो उससे वो कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ा सकती है। उसके बाद कंपनी अपना एक प्लान रेट जो प्रॉफिट है उसको ऑलवेज अचीव कर सके, इसके लिए भी सीवीपी एनालिसिस की स्टडी करती है। सीवीपी एनालिसिस स्टडी करने से कहता है एक तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारे आपस में जो रिलेशनशिप है एक्टिविटीज की वो क्या क्या बनते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज हमें ऑलवेज करनी चाहिए और कौन कौन सी एक्टिविटीज ऑलवेज इग्नोर करनी चाहिए। उसके बाद कहता है हम ये भी देख सकते हैं कि कंपनी को कौन सा प्रोडक्शन सेक्टर जो है लगातार चलाना चाहिए और कौन सा प्रोडक्शन सेक्टर जो है बंद कर देना चाहिए, या फिर कंपनी बाहर से मार्केट में से सामान खरीद के पीछे, या फिर खुद उसको बनाने में बेनिफिट है। सीवीपी एनालिसिस इसकी टीचिंग होती है। हम ऐसे सिंपल से वर्डिंग बोले सेलिंग प्राइस सेटअप करने के लिए, प्रॉफिट लेवल को सेटअप करने के लिए, डिजायर्ड प्रॉफिट लेवल अचीव करने के लिए, लॉस का लेवल जो है कम करने के लिए, उसके लिए मिनिमम सेल कितनी करनी है उसके लिए, डिसकंटिन्यूअस प्रोडक्ट किसी प्रोडक्ट को बंद करने के लिए, या फिर मेक और बाय डिसीजन के लिए प्रोडक्ट हम लोग खुद बनाएं या फिर खरीद कर बेचें, उसके लिए भी कंपनी जो है सीवीपी एनालिसिस की स्टडी करती है। सीवीपी एनालिसिस जब भी आप करने जाएंगे उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजों को कैलकुलेट करना है। जो फॉर्मूले आपके पास आएंगे, जैसे सबसे पहले आपके पास आता है मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन। अगर आपको अपनी कंपनी में मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी? सेल इज इक्वल टू कंपनी की फिक्स कॉस्ट, कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट, प्लस कंपनी का प्रॉफिट। ये मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन है। कंपनी की मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन हम बोल सकते हैं कि तीनों टोटल कर लो तो आपके पास इक्वेशन बन जाएंगे। या फिर इसकी इक्वेशन को और तरीके से भी देख सकते हैं, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इसी सीवीपी एनालिसिस में सबसे पहले हमें जो कैलकुलेशन करने के लिए आता है वो आता है कंट्रीब्यूशन। आपको आ सकता है कि कंट्रीब्यूशन क्या है, तो आपको इसको कैलकुलेट भी करना होगा। कंट्रीब्यूशन एक ऐसा हम बोल सकते हैं कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन का एक ऐसा फैक्टर है जिसको सेल में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन निकल के आता है। इसके फॉर्मूले डिफरेंट डिफरेंट। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल माइनस मार्जिनल कॉस्ट, ये फॉर्मूला भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपको जो क्वेश्चन आया है उसमें क्या क्या वर्डिंग दी गई है, उसी हिसाब से ही आप कंट्रीब्यूशन निकाल पाओगे। कंट्रीब्यूशन का दूसरा फॉर्मूला भी है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये भी कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। कंट्रीब्यूशन का एक और भी फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये भी कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। मतलब कंट्रीब्यूशन को अगर आपने निकालना है तो इन तीन तरीके से आप निकाल सकते हैं, सेल माइनस वेरिएबल मार्जिनल कॉस्ट, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या फिर सेल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो आप कंट्रीब्यूशन इन तीन तरीके से निकाल सकते हो। जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन आया होगा तो आप इस हिसाब से कंप्लीट कर सकते हो। एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल नोट कर लीजिए आपका कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए। आपके मध्य क्वेश्चन हमने लिया है फिक्स कॉस्ट 5 लाख है,
वेरिएबल कोस्ट 10 रुपए पर यूनिट है, सेलिंग कोस्ट जो है सेलिंग प्राइस वो है 15 रुपए पर यूनिट, आउटपुट जो आपके पास है वो 1.5 लाख यूनिट की है। उन्होंने बोला कि कंट्रीब्यूशन निकालो एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकालो। ऐसा क्वेश्चन हमें पेपर में आ सकता है, 2 नंबर में डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको 10 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो उसमें काफी चीजें कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। पीबी रेशियो, ब्रेक इन पॉइंट, मार्जिन सेफ्टी, कंट्रीब्यूशन, सारी चीजें एक ही बार में कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इस टॉपिक में सारे फॉर्मूले हमारे माइंड में बैठ जाएंगे तो हम इजली बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें कंट्रीब्यूशन देखना होगा, अभी इसमें कंट्रीब्यूशन कैसे निकल सकता है। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले सेल माइनस वेरिएबल, सेल माइनस मार्जिनल कॉस्ट। इस पूरे क्वेश्चन में मार्जिनल कॉस्ट नहीं दिया गया, आप काम ही नहीं कर सकते इसमें। सेल भी नहीं दी गया, सेल भी नहीं दिया गया भाई, कहीं नहीं लिखा। सेलिंग कॉस्ट बोला है, आउटपुट बोला है, ठीक है। उसके बाद सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट दिया है लेकिन सेल की वैल्यू नहीं है। हम देख रहे हैं कि सेल की वैल्यू नहीं है भाई, वेरिएबल कॉस्ट दी है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट दी है लेकिन प्रॉफिट की वैल्यू नहीं है। तो आप कैसे किस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो वो लिखा। फिक्स्ड कॉस्ट को आप ले लेंगे तो आपके पास प्रॉफिट की वैल्यू नहीं है। उन्होंने बोला कि कंट्रीब्यूशन भी निकालो, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी निकालो। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सेल माइनस सेल माइनस जो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है उससे काम चल जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे चलना है। हमारे पास सेल की वैल्यू अगर नहीं दी है तो हम सेल निकाल देते हैं भाई। कंट्रीब्यूशन निकालना है, सेल कैसे निकल सकता है? सेलिंग कॉस्ट दी है, आउटपुट दी है, क्या करेंगे हम? आउटपुट मल्टीप्लाई बाय जो सेलिंग प्राइस आपके पास दी है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे सेल की वैल्यू निकल ही जाएगा। 1.5 लाख अगर यूनिट्स हैं, 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट आपके पास, सॉरी सेल कॉस्ट ही है 15, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे आपके पास निकल आएगा सेल की वैल्यू। माइनस जो मार्जिनल कॉस्ट है चाहे वेरिएबल कॉस्ट है, कल हमने फॉर्मल क्वेश्चन किया था मार्जिनल कॉस्टिंग कैसे करते हैं। जो आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, प्रो जो आपका आउटपुट है, उनको प्लस कीजिए, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिए, मार्जिनल कॉस्ट निकल रहे हैं। उसके बाद सेल में से उसको माइनस कर, हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे? हमारे पास टोटल आउटपुट कितना है, मल्टीप्लाई जो भी हमारे पास कॉस्ट दी गई है, वेरिएबल कॉस्ट या फिर मार्जिनल कॉस्ट जो भी दिया गया, तो हमारे पास आउट ये आ गया 1,50,000 मल्टीप्लाई 15 माइनस 1,50,000 मल्टीप्लाई 10। देखिए इसका क्या आंसर आता है कैलकुलेट। किसका? 22,50,000 और 15 लाख, ऐसे ही आएगा। 22,50,000 माइनस 15 लाख, आउटपुट को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे। कल हम लोग ऐसे ही कर रहे थे भी, सेल की वैल्यू को सेल के रेट से मल्टीप्लाई किए थे तो सेल की वैल्यू निकलती। तो यहाँ पे वही तो चीज है, सेल की कॉस्ट दी गई है 15 रुपए के हिसाब से, आउटपुट का मतलब क्या होता है? जो हम सेल के लिए सामान रेडी करके बैठे हुए हैं तो मल्टीप्लाई किया तो सेल की वैल्यू आ गई। जो आउटपुट है उसको वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल आउटपुट से ही निकलेगी वो भी, आउटपुट को मल्टीप्लाई करोगे तब भी टोटल वैल्यू आएगी। हम लोग कल ऐसे ही कर रहे थे, जो हमें आउटपुट दिया गया था, प्रोडक्शन दिया गया था, जो वेरिएबल कॉस्ट दी गई थी उससे मल्टीप्लाई कर रहे थे। कल हमने मार्जिनल कॉस्टिंग की थी तो हमने वही किया, हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। इसको अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है 7,50,000। समझ आ गई? इसके बाद आपको प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि उन्होंने ये भी बोला कि भाई अपने इस क्वेश्चन में प्रॉफिट भी निकालिए, पहले कंट्रीब्यूशन निकालो फिर प्रॉफिट निकालो। कंट्रीब्यूशन का प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने क्या, प्रॉफिट कैसे निकल सकता है अभी कंट्रीब्यूशन से? कल हमने मार्जिन कॉस्टिंग की थी, फॉर्मूला मैंने उसमें करवाया था कि अगर आपके पास कंट्रीब्यूशन निकल गया है, फिक्स कॉस्ट उसमें से माइनस कर दोगे तो आपके पास अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितना है, माइनस फिक्स कॉस्ट। कंपनी ने 7,50,000 रुपये कमाए, उसमें से वो जो वेरिएबल कॉस्ट मार्जिन कॉस्ट में माइनस कर, उसके बाद फिक्स कॉस्ट हमारे पास हम दी हुई है 5 लाख। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आया 2,50,000।
लेकिन नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। कंट्रीब्यूशन के बाद सीवीपी एनालिसिस में नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है पीवी रेशियो, जिसको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी बोलते हैं। ये भी कंट्रीब्यूशन के बाद ही कैलकुलेट होता है। सीवीपी एनालिसिस में जब भी कंपनी चेक करना तो पीवी रेशियो भी जरूर चेक करेंगे। पीवी रेशियो क्या होती है? पीवी रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्रीब्यूशन एंड सेल। कंट्रीब्यूशन और सेल का आपस में रिलेशनशिप शो करती है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी बोल सकते हैं, या फिर जिसको पीवी रेशियो भी बोलेंगे। अगर आपको पीवी रेशियो निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? पीवी रेशियो फुल फॉर्म आपके पास होगी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो शो द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन टू सेल। कंट्रीब्यूशन का सेल के साथ क्या रिलेशनशिप है, पीवी रेशियो उसको दिखाती है। फॉर्मूला क्या है? पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, ये इसका फॉर्मूला। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। इस फॉर्मूले को आगे भी डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं भाई? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से भी पीवी रेशियो निकालते हैं। फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है? कंट्रीब्यूशन ही होता है। हमने कल पहले मार्जिनल कॉस्टिंग इसीलिए मैंने आपको करवाई थी, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता लग जाए। अगर आपके पास कंट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट दिए हुए, तो भी काम चल जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट को प्लस करोगे तो कंट्रीब्यूशन ही बनता है। ठीक है, इसके बाद हाँ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100, ये भी पीवी रेशियो का। हमने अभी पीछे कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला किया था ना, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट या फिर सेल माइनस मार्जिनल कॉस्ट, मतलब की कंट्रीब्यूशन। पीवी रेशियो को आप इस तीन तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको कंट्रीब्यूशन पता है तो मतलब इसका मीनिंग भी पता होगा। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन ही होता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन ही होता है। तो पीवी रेशियो इजीली बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन एंड द पीवी रेशियो, तो पहले तो आप कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे, फिर पीवी रेशियो। कई बार डायरेक्ट ही आ जाए कि सीधा आप पीवी रेशियो कैलकुलेट करो, तो आपके पास जो डाटा दिया होगा उसमें से आपको पीवी रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताना चाहिए, भाई कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय से। पीवी रेशियो करने के पीछे बेनिफिट क्या है कंपनी को? वही बेनिफिट, कंपनी अपना प्रॉफिट लेवल सेटअप कर सके, अपनी कॉस्ट को कम कर सके, प्रोडक्ट को कंटिन्यू करे या फिर शट डाउन कर दे, ऑपरेशन चलाए या कंपनी बंद कर दे, सेलिंग प्राइस सेटअप कर सके, एक डिजायर्ड प्रॉफिट लेवल जो है उसको चेकअप कर सके। इसलिए पीवी रेशियो कंपनी करती है। मींस जो हमने सीवीपी एनालिसिस में स्टार्टिंग मैंने बताया कि ये सीवीपी एनालिसिस करने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है, वो सभी चीजें करने के पीछे ऑब्जेक्टिव है। कंट्रीब्यूशन के भी पूछ लें, चाहे पीवी रेशियो के पूछ लें, आगे ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा, सबके एक ही रीजन। मीन्स ये सारे स्टेप बाय स्टेप जो फॉर्मूले हैं वो सीपीपी एनालिसिस ही है, पोस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। आपस में रिलेशनशिप दिखाया जाएगा, प्रॉफिट में क्या चेंजेस आता है, किसी एक्टिविटी में चेंजेस करते हैं तो। इसी के रिगार्डिंग हम एक क्वेश्चन करते हैं। पीवी रेशियो निकालनी हो तो आपके पास सेल्स दिया है, मार्जिनल कॉस्ट दिया है। सेल की वैल्यू आपके पास है 50,000, मार्जिनल कॉस्ट आपके पास दिया है 20,000। लिख देते हैं कि कैलकुलेट दी पीवी रेशियो। हमें क्वेश्चन दे दिया उन्होंने कि पीवी रेशियो को कैलकुलेट कीजिए। अगर आपके पास सेल की वैल्यू दी है, मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू दी है, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला तो हमें पता ही है भाई, ये फॉर्मूला है। आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूशन है नहीं, सेल की वैल्यू दी है। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है नहीं।
सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन यहाँ पे तो मार्जिनल कॉस्ट दी। सेल माइनस मार्जिनल कॉस्ट भले आपको पता होना चाहिए कि कौन, सबसे पहले अगर क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करना है तो आप पहले कंट्रीब्यूशन निकालो। हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन कितना निकलेगा? सेल माइनस मार्जिनल कॉस्ट। सेल कितनी है? 50,000। मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? 30,000। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 25,000। आगे पीवी रेशो, आप ये फॉर्मूला लगा लो। पीवी रेशो में हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया 30,000 डिवाइड बाई 50,000 मल्टीप्लाई बाई 100। तो आपके पास आंसर आ गया 60%। ठीक है, पॉइंट समझ लग गया? क्वेश्चन सॉल्व करना था, पीवी रेशो निकालते थे तो सेल माइनस मार्जिनल कॉस्ट कर लिया, कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन हमने ऊपर रखा, सेल माइनस डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो 60% हमारी पीवी रेशियो। मतलब हमारे काम करने के पीछे जो हमारी प्रॉफिट की वॉल्यूम की रेशियो जो है वो 60% है। जो भी हम सामान बेच रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उसमें हम कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं? 60%। पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आपका सीवीपी एनालिसिस में नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास आता है वो आता है बीईपी, जिसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या पॉइंट होता है? जहां पर टोटल सेल या फिर टोटल रेवेन्यू आर इक्वल टू द कॉस्ट। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, टोटल इनकम और रेवेन्यू और सेल इक्वल टू द टोटल कॉस्ट। कम ऐसा एक पॉइंट होता है ब्रेक इवन पॉइंट जहां पर कंपनी की टोटल इनकम, चाहे आप रेवेन्यू मान लीजिए चाहे टोटल सेल, टोटल कॉस्ट के बराबर होती है। वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। आप सिंपल वर्ड में ऐसा ही बोल सकते हैं, जिस पॉइंट के ऊपर कंपनी को नो प्रॉफिट होता है और नो लॉस होता है, मतलब कि जितना पैसा कंपनी लगाया उतनी उन्होंने सेल कर दी, उसके हिसाब से उन्होंने अपने इनकम कमा ली। भले 1,000 रुपये लगाए तो 1,000 रुपये उनके पास वापिस आ चुकी है। इस तरह के पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अगर इससे ऊपर कमाते हैं या इससे ज्यादा की सेल करते हैं तो कंपनी को प्रॉफिट होगा। अगर इससे डाउन में रहते हैं तो कंपनी को लॉस होगा। तो कंपनी ऑलवेज जब भी सीवीपी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस करेगी तो उसमें ब्रेक इवन पॉइंट को जरूर चेक करेगी कि हमें किस लेवल तक सेल करनी है या फिर किस लेवल तक हमें अपनी इनकम को लेके जाना है ताकि हमें प्रॉफिट शो हो। मैं बोलूँ कि मैंने 1,000 लगाए, 1,000 ही कमा लूँ, उसका बेनिफिट क्या है? कोई भी बेनिफिट नहीं है, फिर तो मेरे एफर्ट्स खराब जाएंगे। मतलब मैं अपने आप को टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो मुझे एफर्ट्स को सेटअप करने होते हैं कि कितने लेवल तक मुझे प्रॉफिट हो सकता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट जब भी कैलकुलेट किया जाएगा दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एक इन रुपीस एक इन यूनिट्स। देखिए इसका फॉर्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस लिखिए सबसे पहले, BEE इन रुपीस। दो तरीके से हेल्प करेंगे। अगर रुपीस में बात कर रहे हैं तो मतलब इनकम की बात हो गई, अगर यूनिट्स में बात कर रहे हैं तो मतलब कि सेल की बात हो जाएगी। इतने पॉइंट्स कम से कम, सॉरी इतने यूनिट्स हमें सेल करने पड़ेंगे। रुपीज में इसका है फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई सेल्स डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। जितनी भी कंपनी की फिक्स कॉस्ट होगी उसको सेल से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन से, तो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस आ जाएगा। इसी में नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। अगर हम यूनिट्स में बात करेंगे तो हमसे कम से कम कितने सामान जो है सेल करना पड़ेगा, तो कैसे आएगा? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये दोनों तरीके से हम फॉर्मूला कर सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन लिखिए, सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट। सेलिंग प्राइस लिखिए 20 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 14 पर यूनिट, और फिक्स कॉस्ट लिखिए 60,000।
आपको ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है दोनों तरीके से, दोनों तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन बोथ वेज, इन यूनिट्स एंड आल्सो रुपीस। सबसे पहले तो आप ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने जाएंगे फिक्स कॉस्ट और सेल के साथ, जो हमारे रुपीस के साथ है। हमारे पास फिक्स कॉस्ट इन्होंने दी हुई है 60,000 रुपये, और उसके बाद सेलिंग सेल की वैल्यू नहीं दी उन्होंने, ऐसा ही कुछ है ना। फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई सेल डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। हम अगर इन रुपीस में निकालने बैठेंगे तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट तो दी है 60,000 रुपये, सेलिंग यूनिट्स में दी हुई है, कर लेंगे कोई बात नहीं। फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 60,000 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस कितनी है, 20 से कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है, टोटल यूनिट्स नहीं बताया उन्होंने कितनी सेल की है, तो हम उसी के हिसाब से 20 ले लेंगे। डिवाइड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालना, कंट्रीब्यूशन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैसे है कंट्रीब्यूशन का, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे टोटल सेल नहीं दी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं, पर यूनिट में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्या आएगा हमारे पास 20 माइनस क्या आ जाएगा 6। ठीक है, बोल सकते हैं हम यहाँ पे 6 लेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का। और बस आंसर क्या आता है तो आप देख सकते हैं। 60,000 का, हाँ 10,000 रह जाएगा। 10,000 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 2 लाख। हमारे पास यही आंसर आ रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है, 2 लाख रुपए अगर आपका मतलब इसमें पैसे में कमाते हो तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस है, क्योंकि आपका खर्चा हो जाएगा जब भी आप सेल करने बैठे हो। वेरिएबल कॉस्ट जो भी आपने सब कुछ लगाया है, टोटल फिक्स कॉस्ट भी आपके पास है, तो आपके पास जो टोटल ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में आ रहा है वो 2 लाख है। अगर 2 लाख तक आपकी वैल्यू जाती है तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में। इससे ऊपर कमाओगे पैसे तो वो प्रॉफिट है, इसके नीचे जाओगे तो लॉस है। इसी को इन यूनिट्स में निकालना हो, यूनिट्स में कैसे निकलेगा, 60,000 रुपये फिक्स कॉस्ट है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वैल्यू नहीं बताई, अगर यूनिट्स बताए होते तो हम मल्टीप्लाई कर लेते, यूनिट्स नहीं बताए तो हमें जो क्वेश्चन है उससे काम कर चला लेते। 20 माइनस 14 कॉन्ट्रीब्यूशन ही बनेगा ना, कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हमें पता है, 10,000 यूनिट्स। अगर 10,000 यूनिट सेल करोगे या बनाओगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे हो। इससे ऊपर बनाओ, सेल करो, प्रॉफिट कमाओगे। अगर इससे नीचे रह रहे हो तो कंपनी लॉस में जाएगी जाएगी। तो कभी भी कंपनी जब सीवीपी एनालिसिस कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट की बात करेगी तो उसमें पहले कंट्रीब्यूशन देखेगी, फिर पीबी रेशियो देखेगी, उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट को देखेगी कि किस लेवल से हम ऊपर जाएंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे। ये क्वेश्चन भी इधर बेस पे कर सकते हैं, कहीं कोई डाउट लगा हो तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। लास्ट में हम एक करने जाएंगे इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मींस कंपनी ने जितनी सेल की और ब्रेक इवन पॉइंट से माइनस कर दो तो हमारे पास निकल के आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कि हम कितने मार्जिन में हैं। जब भी सीवी एनालिसिस कंपनी करेगी, मैंने आपको बोला पहले कंट्रीब्यूशन देखेगी, फिर पीवी रेशियो, उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट कि कितने पीस बढ़ाने पे हमें बेनिफिट है, कितना नाम बढ़ाने पे लॉस हो रहा है, उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिलेशनशिप दिखाएगा आपका टोटल सेल माइनस टोटल सेल और ब्रेक इवन पॉइंट सेल में दिखा सकता है, हम बोल सकते हैं सिंपल वर्ड में। इसको अगर निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा लिख लीजिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, जितना आपका टोटल सेल आया होगा उसमें से ब्रेक इवन पॉइंट का सेल कर दीजिए माइनस, तो आपके पास निकल के आ जाएगा। मान लो ब्रेक इवन पॉइंट आपका 10,000 यूनिट आया है, आपने एक्चुअल में सेल किए 14,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या आ जाएगा 4,000। क्लियर पॉइंट क्लियर हो गया ना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो कंपनी ने देखना ही है भी एक्चुअल में कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के आपके पास ये डाटा नहीं है तो इसको और तरीके से भी निकाल सकते हैं। सेम फॉर्मूला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलेगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100। ये भी इसका फॉर्मूला, मार्जिन
ऑफ सेफ्टी, MOS भी लिख लीजिए शायद। इसका एक और भी फॉर्मूला, अगर आपके पास ये भी डाटा नहीं बन रहा तो आप इसको प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय, इस फॉर्मूले से भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं। 3 फॉर्मूले मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए। मोस्टली तो वैसे जब हम स्टेप बाय स्टेप आएंगे तो ये निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है। आपके पास डाटा दिया उन्होंने, सेल, टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट बोल दिया उन्होंने। कैलकुलेट दी पीवी रेशियो, सेकंड ब्रेक इवन पॉइंट, थर्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये 3 चीजें कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने आपको बोली हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो भाई 10 नंबर में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमें 3 चीजें कैलकुलेट करने के लिए। अभी सबसे पहले हमें पता है कि हमें सीरियल वाइज ही चलना होगा भाई। पहले पीवी रेशियो निकलेगी, उसके बाद ही ब्रेक इवन पॉइंट निकलने वाला है, क्योंकि हम उसके फॉर्मूले उसी हिसाब से सीखे हुए हैं स्टेप बाय स्टेप। पीवी रेशियो का फॉर्मूला आपको पता होगा अभी क्या है फॉर्मूला, कोई बंदा बता सके तो? कंट्रीब्यूशन डिवाइड सेल मल्टीप्लाई बाय 100। पीवी रेशियो का फॉर्मूला ये सी डिवाइड बाई एस मल्टीप्लाई बाई 100। हमारे पास सेल की वैल्यू तो है 1 लाख, कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, तो भी कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो कैसे निकालोगे कंट्रीब्यूशन? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल है देखिए, वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, टोटल कॉस्ट दिया है और फिक्स कॉस्ट दी है। सेल माइनस मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट भी यहाँ पे नहीं है। और भी फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन का, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया है, फिक्स कॉस्ट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन आपके पास निकलेगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हमारे पास फिक्स कॉस्ट की वैल्यू 20,000, प्रॉफिट की वैल्यू 25,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना? 45,000। चलते हैं भाई पीवी रेशियो निकालते हैं। 45,000 हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया, डिवाइड बाई सेल की वैल्यू कितनी है? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय, तो पीवी रेशियो आपका कितना आता है? 45%। अगर इसमें हम काम कर रहे हैं तो हमारा जो प्रॉफिट आता है वो 45% में आता है। अभी उसके बाद उन्होंने बोला कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकल सकता है? ब्रेक इवन पॉइंट का अभी हम फॉर्मूला करके गए हैं, किस किस को याद है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय, दो तरीके से था। पहले हमने किया था फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय, हम ये रुपीस में बात कर रहे हैं ना। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन था, एक था फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई सेल डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, था फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक फॉर्मूला इसमें ये भी होता है, ब्रेक एंड पॉइंट में हमने एक फॉर्मूला किया था, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो भी कर दोगे तो भी काम चलता है। हमें डीपली में जाने की जो फॉर्मूला हमने लिखना भूल गए थे, कंट्रीब्यूशन सॉरी पीवी रेशियो, सॉरी ब्रेक एंड पॉइंट में फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, तो भी आपका निकल के आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। हमारे पास फिक्स कॉस्ट कितना है? 20,000। पीवी रेशियो हमने कितना निकाला? 45% था, तो अपने आप ही इधर बढ़ गया। कितना ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है? 44,444। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस है। ठीक है। उसके बाद लास्ट हमने निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलेगा भाई? टोटल सेल हमारे पास कितनी है? 1 लाख माइनस ब्रेक इवन पॉइंट का कितना निकला? 44,444, इतना ही निकला है।
1 लाख रुपए की सेल थी लेकिन 44,444 ब्रेक इन पॉइंट है। जो भी डिफरेंस इसमें आ रहा है 55,556 ऐसा बोलते हैं, ये हमारा आंसर कि 55,556 रुपए जो हम कमा रहे हैं सीबी पे एनालिसिस में, वो हमारा प्रॉफिट है। ये जो काम हमने किया उसमें हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से, अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा स्टेप बाय स्टेप आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है।